नमस्कार दोस्तों, लगता है चिराग पासवान अब बीजेपी के चिराग बन गए हैं। जब जब बीजेपी के ऊपर अंधेरा छाता है, तब तब चिराग अपनी रोशनी से उस अंधेरे को हटाने में कामयाब हो जाते हैं। कई दिन से संविधान को लेकर के और स्पीकर को लेकर के कई सारी चर्चाएं हो रही थी कि स्पीकर बीजेपी चाहे तो डिप्टी स्पीकर कांग्रेस को दे दे, ऑपोजिशन को दे दे, लेकिन कई बार ये कह के घेरा जा रहा था कि बीजेपी ऐसी जो विचारधारा है वो प्रमोट करती है कि किसी को मौका ही ना दिया जाए। लेकिन जब लोकसभा स्पीकर चुन लिया गया और ओम बिरला अपने पद पे बैठ गए, तो फिर चिराग पासवान की बारी आई स्वागत अभिभाषण का। तो उन्होंने मुखर होकर पहले बहुत अच्छे से उनका अभिवादन किया और दोबारा लोकसभा स्पीकर चुने जाने पे उनको स्वागत दिया। फिर जो बात कही उससे विपक्षियों के हालत पस्त जरूर हो गए। उन्होंने साफ साफ ये कह दिया कि भैया, आप जो मांग कर रहे हैं डिप्टी स्पीकर का और इतना हो हल्ला मचा रखा है आपने संसद और संसद से बाहर, तो जरा आप अपने उन राज्यों के ऊपर भी देखिए जहां पे आपकी सरकार है और वहां पे डिप्टी स्पीकर है कि नहीं है। जरा आप बताइए कि वहां डिप्टी स्पीकर किस पार्टी का है। ये सुनते ही लोगों के जो मुंह थे वो जरूर उतर गए ऑपोजिशन के, और उन्होंने ये बात समझ गई कि भैया ये भी चुप होने वाला बंदा नहीं है। सर, आज सिर्फ आपको बधाई देने के उद्देश्य से हम लोग खड़े हुए हैं, पर हाँ, कई बार जब विपक्ष के द्वारा कई बातें कही जाती हैं, मैं इतना भी मैं जरूर आग्रह करूंगा कि जब एक उंगली आप किसी की तरफ उठाते हैं तो बाकी उंगलियां आपकी तरफ उठती हैं। जब आप सत्ता पक्ष से किसी एक आचरण की उम्मीद रखते हैं तो वही उम्मीद हम लोग भी आपके राज्य में उसी आचरण की उम्मीद रखते हैं। कई राज्यों के ऐसे उदाहरण हैं, मैं नाम लेना नहीं चाहूंगा, पर जब आप स्पीकर के पद की बात करते हैं, आप डेप्यूटी स्पीकर के पद की बात करते हैं, तो कई राज्य ऐसे हैं जहां पे स्पीकर का पद और डेप्यूटी स्पीकर का पद भी आप ही के पास है, जहां पर सरकार एनडीए का कोई घटक दल नहीं चला रहा, विपक्ष के दल चलाने का काम कर रहे हैं। लेकिन एक जो बात इन सारी चीजों में निकल कर आई है कि बीजेपी बहुत ही ज्यादा विश्वास करती है चिराग पासवान को। बिहार को लेकर के भी कई सारी चीजें वो सोच रहे होंगे, सुनिश्चित कर रहे होंगे कि चिराग पासवान के होने से उनको कितना ज्यादा फायदा होने वाला है, जो आने वाला विधानसभा चुनाव है उसमें कितना फायदा होने वाला है। और बड़ी जिम्मेदारी दी है चिराग पासवान को, ये भी दिखाएगा बिहार के लोगों को कि वो कितने कुशल मंत्री भी हैं। क्योंकि बिहार के जितने भी आप लोगों से बात करेंगे तो चिराग पासवान को लेकर के सबके, ऑलमोस्ट सभी के मन में एक अच्छी राय जरूर है। एक तरफ प्रशांत किशोर अपनी पार्टी बना करके चुनाव में उतरने की बात कर रहे हैं, वहीं दूसरी तरफ बीजेपी जेडीयू साथ में लड़ेगी और तेजस्वी यादव अकेले कांग्रेस के साथ और गठबंधन के साथ चुनाव लड़ेंगे। लेकिन विधानसभा चुनाव आने से पहले कुछ भी बदल सकता है, तो उसमें भी चिराग पासवान का एक बहुत बड़ा रोल होने वाला है। आपको क्या लगता है कि चिराग पासवान का भविष्य किस तरफ आगे बढ़ रहा है और क्या इससे बिहार को कितना अधिक फायदा हो पाएगा? आप अपनी राय कमेंट में बताइए। मिलते हैं अगले वीडियो में। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिएगा। जय हिंद।